हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल अपडेट। तो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल एजुकेशनल अपडेट में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। तो आइए जानते हैं राजस्थान के प्रतीक चिन्हों के बारे में। राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम। राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा और ऊंट को। राजस्थान का राज्य पक्षी घोड़ावड़ को माना जाता है। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र अलगोजा को। यह एक नाक से मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी। राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा को माना जाता है। राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल और नृत्य घूमर को। हम राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। तो आइए जानते हैं इनके बारे में विस्तृत रूप से। खेजड़ी, इसका वानस्पतिक नाम है प्रोसेपिस सिनेरेरिया। तो इसका ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि खेजड़ी का वानस्पतिक नाम, ये ज़्यादातर पूछा जाता है। प्रोसेपिस सिनेरेरिया। राज्य वृक्ष का दर्जा 31 अक्टूबर 1983 को। 5 जून 1988 को खेजड़ी वृक्ष पर 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था। तो आप जानते हैं खेजड़ी के उपनामों के बारे में। राजस्थान का गौरव, राजस्थान का कल्प वृक्ष, जाटी पंजाबी भाषा में, छोकड़ा सिंधी भाषा में, शिमलो, राजस्थान में मतलब खेजड़ी को शिमलो भी कहा जाता है कई कई जगह। शमी वृक्ष, पेयमेय तमिल में, बन्ना बन्नी। तो फ्रेंड्स, आप ये याद रखिएगा, राजस्थान के एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि बन्ना बन्नी किसका उपनाम है। तो यहाँ पर इसका उपनाम है खेजड़ी का, जो कि कन्नड़ भाषा में है। बन्ना बन्नी, यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछने लायक है फ्रेंड्स। आप एक एक पॉइंट्स को नोट कीजिएगा जहाँ पर भी आपको ठीक लगे। खेजड़ी पूजा दशहरे पर की जाती है। जुझार जी, गोगा जी, केसरिया जी का मंदिर खिचड़ी के नीचे बनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि किस लोक देवता का मंदिर खिचड़ी के वृक्ष के नीचे बनाया जाता है। तो नंबर 1 जुझार जी, गोगा जी और केसरिया जी। तोमर व परमार वंश का आराध्य वृक्ष माना जाता है इसे। खिचड़ी के फूल को मींझर कहते हैं, पत्तियां को लूम या लूंग, फल सांगरी और सूखा फल को खोका। मतलब जो फल खेजड़ी का जो फल सूख जाता है ना, उसे खोका कहा जाता है, और फल को सांगरी। सेलेस्ट्रना नामक कीड़ा व गाइक्रोट्रमा नामक कवक खेजड़ी वृक्ष को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इन दो कीड़ों का नाम भी याद रखिएगा आप, सेलेस्ट्रना एवं गाइट्रोमा नामक। खेजड़ी वृक्ष के संरक्षण हेतु ऑपरेशन खेजड़ा 1991 में प्रारंभ किया गया था। थार शोभा, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीछवाड़ बीकानेर द्वारा खेजड़ी की कांटों रहित किस्म विकसित की गई थी, थार सुबह। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि थार सुबह किसकी किस्म है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा खेजड़ी वृक्ष की। पोलावास मेहता नागौर में वूचू जी ने वृक्ष रक्षार्थ बलिदान दिया था। तो सबसे पहले वृक्षों के रक्षार्थ जो बलिदान दिया गया था वो मेड़ता नागौर में दिया गया था वूचू जी द्वारा। रामासनी जोधपुर में कर्मा व गौरा नामक 2 विश्नोई महिलाओं ने 1604 में खेजड़ी वृक्ष रक्षार्थ बलिदान दिया था। काकापुरी भिवाड़ी, पेड़ों को बचाने हेतु प्रयासरत, इसलिए पेड़ वाले बाबा। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और उनको हमें मैच करना होता है। तो काकापुरी भिवाड़ी पेड़ वाले बाबा के नाम से किसे जानते हैं? काकापुरी को। संत राजाराम वृक्षारोपण का संदेश दिया था। खड़ाना साका, विश्नोई समाज में वृक्षों की रक्षा प्राण उत्सर्ग करने की परंपरा। माटो, बीकानेर राज्य चिन्ह में चिन्हित खेजड़ी वृक्ष। खेजड़ी मांगल्य का पादप है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा शुष्क फलों की श्रेणी में रखा गया है। तो जो खेजड़ी है इसे शुष्क फलों की श्रेणी में रखा गया है। और माटो बीकानेर राज्य चिन्ह में चिन्हित है खेजड़ी का वृक्ष। अब जानते हैं खेजड़ी घटना जो कि कब हुई थी? 28 अगस्त 1730 ईस्वी में, भाद्रपद शुक्ल दशमी को। इस समय मारवाड़ का शासक था अभय सिंह, हाकिम गिरधर दास भंडारी, और नेतृत्व किया था खेजड़ी घटना का जो आंदोलन हुआ था इसका नेतृत्व किया था अमृता देवी विश्नोई द्वारा। इनके पति का नाम था रामोजी विश्नोई। 363 लोगों सहित खेजड़ी वृक्ष हेतु बलिदान। खेजड़ी वृक्ष मेला विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला, तिथि भाद्रपद शुक्ल दशमी को। और खेजड़ी दिवस मनाते हैं 12 सितंबर को। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम्स में। खेजड़ी दिवस 12 सितंबर कब मनाया जाता है? 12 सितंबर को। प्रथम बार मनाया गया था 1978 में।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे केजड़ी से संबंधित वृक्ष की संबंधित एक कहावत भी दी गई है। सिर साठे रूख रहे तो भी सस्तो जाड़, सिर साठे रूख रहे तो भी सस्तो जाड़, लीला रूखनी धावड़ो आने दावे दो प्राण। मतलब अगर पेड़ों को बचाने के लिए आपके प्राण भी चले जाए तो भी बहुत सस्ता है, पर पेड़ नहीं कटने चाहिए। यह कथन जाम्बुजी, कहावत जाम्बुजी द्वारा लिखित है। अब बात करते हैं रोहिड़ा के बारे में। इसका वानस्पतिक नाम है टुकुमेला अंडुलेटा। राज्य पुष्प का दर्जा 31 अक्टूबर 1983। तो फ्रेंड्स रोहिड़ी, केजड़ी और रोहिड़ा दोनों को 31 अक्टूबर 1983 को दर्जा दिया गया था। अन्य नाम मारवाड़ टीक, उपनाम मरु टीक, राजस्थान की मरुशोभा, रेगिस्तान का सागवान। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे इनके उपनाम जरूर याद रखिएगा कि मरु टीक, राजस्थान की मरुशोभा और रेगिस्तान का गुलाब। सर्वाधिक पश्चिमी राजस्थान में रोहिड़ा के पुष्प मार्च अप्रैल में खिलते हैं। फ्रेंड्स एक फैक्ट है, इसे भी याद रखिएगा कि रोहिड़ा के पुष्प कब खिलते हैं, मार्च अप्रैल में। जरविल नामक चूहा रोहिड़ा वृक्ष को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है। चिंकारा, इसे राज्य पशु को दर्जा दिया गया है 22 मई 1981 को। प्रजाति एंटीलोप प्रजाति का है, रंग अवररी व सफेद, वैज्ञानिक नाम गजेला, गजुला बनट्टी। चिंकारा के सींग आजीवन होते हैं जबकि हरिण के हर साल नए आते हैं। मतलब जो चिंकारा होता है उसके जो सींग होते हैं वो आजीवन होते हैं, जबकि हरिण के हर वर्ष नए नए सींग आते रहते हैं। प्रमुख स्थान नाहरगढ़ अभ्यारण्य में, सर्वाधिक जोधपुर में। उपनाम छोटा हिरण गजेला को, शुभंकर श्री गंगानगर का। तो ये गजेला है, ये शुभंकर है, चिंकारा शुभंकर है गंगानगर का। चिंकारा नाम का तत्वाद्य यंत्र भी है। फ्रेंड्स ये चिंकारा है जो एक जानवर है, वो चिकारा होता है। जो तत्वाद्य यंत्र है वो चिकारा होता है। गुड़ावट राज्य पक्षी, 21 मई 1981। वैज्ञानिक नाम क्रायोटिस नाइग्रिसिप्स। गुड़ावट के प्रमुख स्थान, यह गुड़ावट मुख्य रूप से मरु उद्यान जैसलमेर में पाया जाता है। उसके बाद सोकलिया, अजमेर और सोरसन बारा। उपनाम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, सोहन चिड़िया, सारंग, हुकना, बड़ा तिलोर, तुकदर, गुधनमेर, माल मुरडी। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है माल मुरडी। सोहन चिड़िया। प्रजनन केंद्र जोधपुर जंतुआलय। प्रजनन का समय अक्टूबर नवंबर में। तो घोड़ावट जो पक्षी होता है इसका प्रजनन का समय मोस्टली होता है अक्टूबर नवंबर के माह में, जब हल्की हल्की सी सर्दियाँ होती हैं। अंडे सेवड़ घास में देता है। एक बार में एक अंडा जमीन पर देता है। मूलतः अफ्रीका का जहाँ पक्षी है ये। प्रिय भोजन तारा मीरा व मूंगफली। घोड़ावट का रंग होता है नीला और पीला। ऊंचाई 4 फीट, ऊंचाई होती है 4 फीट। आकृति शुतुरमुर्ग जैसी। राजस्थान के अलावा सर्वाधिक गुजरात में पाया जाता है। नोट, वर्तमान में पूरे विश्व में लगभग 200 गुणावट बचे हैं। इसमें 90% गुणावट राजस्थान में पाए जाते हैं। रेड डाटा बुक में दर्ज 2011। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड 5 जून 2013 में लॉन्च। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर का। प्रोजेक्ट बस्टर्ड राजस्थान देश का पहला राज्य, संचालित भारत सरकार। वर्तमान में पूरे विश्व में लगभग 200 गुणावट बचे हैं। भारतीय वन्यजीव संस्थान राज्य सरकार। स्थान सम जैसलमेर। गुड़ावट कृत्रिम प्रजनन केंद्र गुड़ावट समगांव जैसलमेर में स्थित है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एग कलेक्शन एंड हैचिंग सेंटर रामदेवरा में। प्रजातियों के संरक्षण में शामिल विलुप्त हो रहे जीवों को शामिल करने के लिए नोट, कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर सोरसन बारा में प्रस्तावित है। तो फ्रेंड्स आप जानते हैं गुड़ावट की संख्या घटने के प्रमुख कारण क्या है। मादा गुड़ावट एक बार में केवल एक ही अंडा देती है, वो अंडा जमीन पर देती है, घोंसला नहीं बनाते। और ज़्यादा वजन के कारण ये पक्षी अधिक ऊंचाई से उड़ने में भी असमर्थ होते हैं। अतः जंगली जानवरों से खतरा। जो एक अंडा देते हैं वो जमीन पर ही देते हैं। ज़्यादातर कृषि कार्य करते समय या फिर किसी भी कारणवश वो एक ही अंडा जमीन पर ज़्यादा दिनों तक सेफ नहीं रह पाता, इसलिए गुड़ावट की संख्या घटने के मुख्य कारण है।
विश्व गुणावर्त सम्मेलन 1980 में जयपुर में हुआ था। अब बात करते हैं ऊँट के बारे में। ऊँट को पालतू पशु की श्रेणी में रखा गया है। यह राजस्थान का राज्य पशु माना गया है, परंतु पालतू श्रेणी में। दर्जा 19 सितंबर 2014 को। वैज्ञानिक नाम कैमेलिस ड्रोमेडेरियस। उपनाम रेगिस्तान का जहाज। ऊँट का बच्चा टोडी, बूढ़ा ऊँट पाकट। ऊँट के रोग त्रिवर्षा, ये सर्रा, यह रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है। ऊँटों के देवता माना जाते हैं पाबू जी को। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय भी पाबू जी को दिया जाता है। ऊँटों की देवी उष्ट्रवाहिनी देवी बीकानेर की, जो कि पुष्करणा समाज की कुल देवी हैं। ऊँट पालक जाति रैबारी या रायका कहलाते हैं, जो कि मुख्यतः राजस्थान में ही पाए जाते हैं। केंद्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर में। इसकी स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1984 में। विश्व ऊँट दिवस 22 जून को। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन में पूछा गया है कई बार कि ऊँट दिवस कब मनाया जाता है। 22 जून को। 31वां अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव 10 से 12 जनवरी 2025। राजस्थान में ऊँट सर्वाधिक पाए जाते हैं। ऊँट के श्रृंगार गोरबंद गले का, परचुनी पूंछ का, पिल्लाड़ पीठ का, तंग नेवार, मूर्खा, गुड़िया, गिरवार नाक के हैं। और मृत ऊँट की खाल पर चित्रकारी उस्ता कला कहलाती है, जो कि जिंदा ऊँट के बालों पर चित्रकारी जट कतराई। कैमल मैन के नाम से जाने जाते हैं अशोकनाग। मुबारक महल टोंक में, जो कि ऊँट की कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध है। अब जानते हैं ऊँट की प्रमुख नस्ल कौन कौन सी है। नस्ल नाचना, जो कि जैसलमेर की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। बीकानेरी, हल जोतने के लिए। गोमठ, सवारी की दृष्टि से प्रसिद्ध है। और जैसलमेरी नस्ल तेज दौड़ने के लिए। मारवाड़ी में अंतर्राष्ट्रीय ऊँट वर्ष 2024 में। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय ऊँट वर्ष किस वर्ष मनाया गया था, या 2024 में मनाया गया था। अब बात करते हैं घूमर नृत्य के बारे में, जो कि राजस्थान का राज्य नृत्य, राजस्थान की आत्मा, राजस्थान के नृत्यों का सिरमौर आदि अनेक उपनामों से जाना जाता है। कहते हैं कि घूमर में राजस्थान की जान बसती है। राजस्थान की आत्मा, जो कि घूमर नृत्य है, उसमें निवास करती है। अब जानते हैं घूमर के प्रकार। झूमरिया, छोटी बालिकाओं द्वारा किया जाने वाला। लूर, गरासिया महिलाओं द्वारा। घूमर, राजपूत महिलाओं द्वारा गणगौर के अवसर पर किया जाता है। राज्य गीत केसरिया बालम आऊनी पधारो हमारे देश, मांड गायकी में। पहली बाई मांगी बाई आर्य उदयपुर ने गाया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति अल्लाह जिल्लाबाई द्वारा। शास्त्रीय नृत्य कथक, इसके जन्मदाता है भानुजी महाराज जयपुर के। राजस्थान में घराना जयपुर, भारत में लखनऊ। राज्य खेल बास्केटबॉल, बास्केटबॉल अकादमी जैसलमेर में स्थित है। बास्केटबॉल में कुल 5 खिलाड़ी होते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि बास्केटबॉल में कुल 5 खिलाड़ी होती है। महिला बास्केटबॉल अकादमी सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में स्थित है। राज्य कवि सूर्यमल मिश्रण को माना जाता है। इनकी रचनाएं वंश भास्कर और वीर सतसई। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, राजस्थान के प्रतीक चिन्हों के बारे में हमने आपको बिल्कुल डिटेल से समझाया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।